ये एक फ़ोन है एमआई का, इनको इसको फॉर्मेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो इसमें क्या लिख के आ रहा है? एमआई अकाउंट लग गया। एमआई के फ़ोनों में ये लगता है। अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे? या तो जो हमारे पास टूल है उनसे करेंगे, ठीक, यूएमटी है या अनलॉक टूल है या जो भी टूल है उससे करेंगे, या तो एक अगर हमको इसके अंदर जो ये देखिए एक्टिवेट दिस डिवाइस लिखा हुआ है, इस पर एक क्लिक किया हमने, तो ये क्या बता रहा है कि आईडी को जब बनाया गया था तो ये नंबर दिया गया था, ठीक है, पूरा नंबर नहीं इसमें शो किया गया है, 818 डॉट डॉट लास्ट में 60 है। अब अगर कस्टमर के पास ये नंबर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो नंबर दे देगा तो अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक नंबर मांग रहा है। अब अगर ये नंबर याद है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जब नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, मान लीजिए जैसे एक नंबर हमने ये डाल दिया अपना, ठीक, छोड़ो ये देगा नहीं, क्योंकि ये देगा नहीं क्योंकि मेरे नंबर से कोई भी एमआई अकाउंट नहीं बना हुआ है, ठीक। जब इसको आप नंबर डालेंगे तो इस फ़ोन पे क्या इस सिम को क्या करिएगा, किसी दूसरे फ़ोन पे लगा लीजिएगा, उस पर क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जब आप इसके बाद डालेंगे, यहाँ पे ओटीपी जब मांगेगा तो उसके बाद एक नया पासवर्ड बनाने का आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक। वहाँ पे आप एक नया एमआई अकाउंट का पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद इस फ़ोन में आप वो पासवर्ड डालेंगे तो फ़ोन क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जो नया पासवर्ड बनाएंगे, हाँ, जो नया पासवर्ड बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, इससे खुल जाएगा फ़ोन, ठीक। हमको फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जब होगा जब कस्टमर के पास वो सिम हो और वो चालू। अब होता है जैसे बहुत से जैसे 3-4 महीने से सिम उसने रिचार्ज ही नहीं कराया तो उस पर ओटीपी भी नहीं जाएगा, सिम ही बंद हो गया होगा। ये एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, जैसे हमारे पास कौन सा है, यूएमटी है। अब क्या करेंगे, यूएमटी से ये खुलेगा, ऑप्शन होता है ना एमआई अकाउंट रीसेट का। अब पहले क्या करेंगे, यूएमटी को इंस्टॉल भी तो करना है, तो इसका एक सेटअप आता है। सबसे पहले यूएमटी सपोर्ट एक्सेस लिख लीजिए इसको, हाँ, एक सेटअप आता है इसका, लिख लीजिए यूएमटी को इंस्टॉल करने का तरीका, हाँ लिख लीजिए। ये सेटअप आप दूसरी जगह से भी उठा सकते हैं, गूगल से कहीं भी, ठीक है। जो हमने उस दिन आपको 3-4 सेटअप बताए थे, क्यूसीफायर और एमटीके के, एलजी का, आईफोन का, वही सारे सेटअप हमको इसके अंदर भी मिल जाएंगे। लेकिन इससे डाउनलोड करेंगे तो क्या रहेगा, आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। यूएमटी का सर्वर का ऐप है, ठीक। सबसे पहले अपडेट इस पे आएगा, उसके बाद फिर वो बाकी वेबसाइटों पे जाएगा। अब देखिए ये ऐप अगर चलाना है तो हमारा ये जो डोंगल है ये हमारे पीसी पे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप सोचो हम ऐसे ही इसको चला ले तो नहीं चला पाएंगे, ठीक। अब वो 2.0 चल रहा है, यही करिएगा, ठीक। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ इसका लिंक, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों लिंक। कितने MB का है, 5-6 MB का है ये सेटअप। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 6 MB। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है जब तक आप इसके अंदर देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ, पहले ड्राइवर्स दिए हुए हैं। मोबाइल के हमको ड्राइवर जो हम लोग अलग अलग जगह ढूंढते हैं, अगर चाहे तो इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे ड्राइवर दे देगा आपको। FRP कुछ फाइलें होती हैं वो दे देगा आपको। जो यहाँ पे इंस्टॉलर लिखा हुआ है इसी के अंदर हमको सारे सेटअप मिलेंगे, किसके, यूएमटी के। इसमें क्या लगा हुआ है, एक इसमें स्मार्ट कार्ड होता है, बड़ा सिम आता था पहले, ऐसे इसके अंदर भी लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक। अब इस हार्डवेयर को और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, ताकि ये हार्डवेयर जो है उस सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर जाए, ठीक। और उस सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि हमने क्या कनेक्ट किया, यूएमटी कनेक्ट किया। तो ये चेक करना है कि हमारा ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे, डिवाइस मैनेजर खोलेंगे,
कल हमने आपको खोलने का तरीका बताया था ना उसको। ये है डिवाइस मैनेजर, ओपन किया इसको। अब दिखाइए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए इधर। अब हमारा इसमें क्या था, ड्राइवर पड़ा हुआ है। अगर नहीं पड़ा होता तो येलो मार्क आता, इसमें पड़ा हुआ है पहले से, लेकिन हम एक बार आपको बता देंगे कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक, जरा डाउनलोड हो जाए। जब भी सॉफ्टवेयर का काम करेंगे तो हम लोग जो हमारा विंडो की एक सिक्योरिटी होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसेबल करके रखेंगे। ठीक है, इसको बंद करके रखिए, वरना हम लोग जो सॉफ्टवेयर के सेटअप डाउनलोड करते हैं उसको ये करप्ट कर देता है। इसको लगता है कि ये वायरस है। ठीक है, या अगर आपके में एंटीवायरस पड़ा हुआ है कोई, तो एंटीवायरस में भी एक ऑप्शन होता है कि आपको एक लोकेशन दे देंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको एक्सेस नहीं करेगा, उन फाइलों को वो करप्ट नहीं करेगा। अब तो खैर हम लोग एंटीवायरस यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना होता है, कभी कभी क्रैक भी डाउनलोड करना होता है, दोबारा से सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि उसने उस सेटअप को करप्ट कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, बंद करके रखेंगे एंटीवायरस को। कभी कभी क्या करता है, ये ड्राइवर को भी करप्ट कर देता है। अब आपको लगेगा हमने तो ड्राइवर डाला हुआ था, फिर भी हमारा फ़ोन नहीं कनेक्ट कर रहा, तो इसीलिए हम लोग डिवाइस मैनेजर को एक साइड में ओपन करके रखते हैं। जब भी फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे डिवाइस मैनेजर को एक साइड पे रख के ओपन करके रखते हैं। अब अगर उसने ड्राइवर को करप्ट किया होगा तो वहाँ येलो मार्क आ जाएगा। कनेक्ट कराने का तरीका आप लोगों को पता ही है ना, कॉलकॉम के फ़ोन का कनेक्ट कराने का तरीका तो पता ही है ना। अब अगर इसको कनेक्ट कराना तो क्या करेंगे, खोलना पड़ेगा, काहे के लिए, एरियल पॉइंट शॉर्ट कराना पड़ेगा। अब जरा इसका मॉडल देखिए और इसका क्या देखिए, एरियल पॉइंट देखिए। मॉडल ना हो तो जैसे तरीके बताएगा उस तरीके से मॉडल देख लीजिए, फिर उसके बाद उसका एरियल देख लीजिए। ये मॉडल भी अपना पहले चेक कर लो, आप लोग अपने तरीके से चेक करो जो तरीका बताया गया आपको। अच्छा देखिए इधर, पहले क्या हो रहा था, इधर देखिए, देखिए भैया, पहले क्या हो रहा था, हम लोग जब इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे पहले क्या कर रहा था, वो करप्ट कर दिया। अब देखिए इसने फोल्डर दे दिया हमको, करप्ट किया क्या, नहीं किया ना। अब ये देखिए यहाँ पे हमको एक सेटअप मिल गया। इसी तरह बाकी भी सेटअप मिलते हैं, हर सेटअप इसी की तरह होता है, मतलब इसी की तरह आपको दिखेगा। ठीक, इंस्टॉल कोई भी सेटअप होगा उसको इंस्टॉल करने का तरीका एक ही होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे पहले। अब ये कह रहा है आपको करना है कि नहीं करना, तो क्या करना है ना, तो यस करेंगे, नो करेंगे। इसमें कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आप इस टूल से कोई भी इलीगल काम मत करिएगा। ठीक, अगर आप इससे एग्री हैं तो एग्री करिए, और एग्री नहीं है तो डिसएग्री कर दीजिए। हम तो एग्री हैं तो हम क्या करेंगे, एग्री करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपको इसका सेटअप का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो इसके ऊपर टिक लगा रहने दें। उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है इंस्टॉल करना है कि बैक जाना है कि कैंसिल करना है। अगर आपको नहीं करना है तो कैंसिल कर दीजिए, अब करना है हमको तो क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा देखिए इंस्टॉल हो गया। अब ये देखिए हमारा एक सेटअप आ गया यहाँ पे,
क्या लिखा हुआ है? UMT V2 सपोर्ट एक्सेस। ये UMT का जो सपोर्ट का नया वर्जन आया है, इसलिए इसमें V2 लिखा हुआ। पहले क्या होता था, एक ही सेटअप आता था, ठीक। अब क्या है, इन्होंने क्या करा, अलग अलग सेटअप सब कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसका जो हमने इंस्टॉल किया वो कहाँ पे गया, वो देख लीजिए आप। जितने भी सेटअप आप डाउनलोड करोगे वो आपका कहाँ पे जाएगा, सी ड्राइव में। कहाँ पे जाएगा? या अब इसके अंदर देखिए एक UMT का फोल्डर बन गया, सी ड्राइव में एक UMT का फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। अब हम जितने भी सेटअप डाउनलोड करेंगे वो कहाँ जाएंगे, इसी के अंदर सब जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार इसको अब जैसे हमने एक बार इसको सेटअप को डाउनलोड कर लिया, अब इसको हमने क्या करा, अपनी हार्ड डिस्क में या कहीं पे सेव कर लिया, ठीक है। अब हमें किसी दूसरे कंप्यूटर पे यही करना है तो क्या करेंगे, इसी सेटअप को वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ, ये ड्राइवर दिया है। अब देखिए हमने उस दिन आपको बताया था 64 बिट और 32 बिट, ठीक है, बताया था ना। कंप्यूटर में अगर 32 बिट है तो क्या करेंगे, 32 बिट का, और अगर 64 बिट है तो हमारे में कौन सा है, 64 बिट है। अब अगर आपका विंडोज 7 पड़ी हुई है तो उसके लिए ये है, ठीक, ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा। हमारा कौन सा है, विंडो 10 है। अब देखिए इसको भी कैसे इंस्टॉल करेंगे, सेम प्रोसेस है। लैंग्वेज इंस्टॉल करना है ना इसको, ड्राइवर को, क्योंकि हमें अपना स्मार्ट कार्ड क्या करना है इसमें। आप जब भी अपने पीसी में करोगे आपको ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सिस्टम पे पहले से तो कोई सेटअप होएगा नहीं, ना आपके में ड्राइवर पड़ा होगा, ना आपके में टूल पड़ा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। ये देखिए हार्डवेयर हमारा ये साउंड बोला इसमें, खैर उसमें पहले से भी पड़ा हुआ था ड्राइवर। अब ये हमारा क्या हो गया, ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अब जैसे UMT का हमने कर लिया तो उसके बाद हमें सबका अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड का करना था, ठीक। अब हमारा जो CM2 आता है उसमें भी एक स्मार्ट कार्ड लगा होता है, ठीक है। और जो बाकी जो जिसमें डोंगल जो आते हैं उन सब में क्या लगा रहता है, स्मार्ट कार्ड लगा रहता है। तो सबके लिए अलग अलग आपको नहीं करना, आपने एक कर लिया, बाकी आप लगाएंगे तब भी काम करेगा आपका। नहीं अलग नहीं होता जी, इसका ड्राइवर स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर एक ही होता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार ओपन करते हैं सेटअप को। आ गया, ओपन हो गया। ये एक चीज़ देखिए, अगर आपके का ड्राइवर नहीं पड़ा होगा तो ये पीकी में क्या आएगा, रेड ब्लिंक करेगा, ठीक। और जब ड्राइवर हो जाएगा तो उसमें ग्रीन करेगा। अब हमें क्या डाउनलोड करना है, सेटअप डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉलर्स पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे सेटअप दिए हुए हैं, कुछ पुराने वर्जन के भी दिए हुए हैं, कुछ नए वर्जन के भी दिए हुए हैं। अब हमें करना कौन सा है, कॉलकम का काम करना है, कॉलकम का करना है ना भाई। तो कौन सा करेंगे, QC फायर करेंगे। अब इसमें 2 वर्जन दिए हुए हैं, ठीक। कौन सा करेंगे, लेटेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 8.7 करेंगे तो हो सकता है कुछ मॉडल अभी जो नए ऐड हुए हो UMT में वहाँ पे वो नहीं ऐड हुआ होगा,
क्योंकि नए वर्जन बनाया इसीलिए जाता है कि जो नए डिवाइसेस आई हैं उनको उसमें ऐड करा जाए, या जो नए सोल्यूशन आए हैं, नए ऑप्शन आए हैं, उसको उसमें ऐड किया जाए, और जो भी उसकी इससे पहले जो सॉफ्टवेयर की हमारी जो भी एरर आ रही थी या उसमें जो भी बग थे, कमियां थी, वो क्या करते हैं उसमें नए वाले में कंप्लीट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगेगा। अभी कभी कभी सर्वर इशू रहता है तो नहीं होता है। ये एक तरीका हमने आपको बता दिया, ठीक है ना? बोलो भैया, इंस्टॉल करना आ गया। अब अगर कोई भी सेटअप आपको मिलेगा तो इंस्टॉल कर लेंगे। कोई भी ऐसा एक सेटअप आपको मिल गया, यूएमटी का मिल गया या कोई भी सेटअप मिल गया तो इंस्टॉल कर लेंगे आप। अब यहाँ तो ये डाउनलोड तो हो नहीं रहा, हो सकता है नेट। जब ये डाउनलोड हो जाता है, ठीक, मान लीजिए पूरा यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे पूरा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ लोकेशन, जब आप यहाँ से कोई भी सेटअप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद कहाँ पे जाओगे, लोकेशन, मतलब हमारा ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है उसकी ये लोकेशन है, ठीक। अब यहाँ पे सारे सेटअप आ जाएंगे, आप जितने भी डाउनलोड करोगे यूएमटी के इससे, अगर दिया वो उसी फोल्डर पे आएगा, कहाँ पे, जो भी सी में गया था हमारा यूएमटी सपोर्ट, उसमें। अभी तो फिलहाल इससे डाउनलोड नहीं हो रहा। अब अगर इससे नहीं हो रहा है तो आप गूगल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सीधे सीधे सेटअप डाल दीजिए QC फायर, UMT QC फायर, लेटेस्ट सेटअप। अब जो काम हम वहाँ से कर रहे थे वो कहाँ से कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अभी दूसरी वेबसाइटों पे अपलोड नहीं हुई होता नया सेटअप, और वहाँ पे आपको सबसे पहले वहीं पे मिलेगा। अब देखिए इसमें कितने वर्जन इसके दिखा रहा है, 8.0, 8.1, 8.2 दिखा रहा है। कौन सा करेंगे, ये डाउनलोड का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे हटा दिया गया इसको, मतलब चलिए दूसरे लिंक इससे कर लेते हैं। क्या लिखा है, क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड। आ गया, डाउनलोड हो रहा है। अब ये हमारा जो सेटअप है वो करप्ट होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंटीवायरस को हमने डिसेबल कर दिया। ये विंडोज 10 में अपनी इन्होंने एक सिक्योरिटी दी होती है, वो जब तक उसको देख लो। ATL पॉइंट मिला, सबको मिल गया, बोला तो करो भाई, थोड़ा बोला करो तेज। ATL पॉइंट देख लिया,
चलो एक और मॉडल दे रहे, इसका भी देख लो, आराम से देखना। देखिए रेडमी नोट 5 है ये, रेडमी नोट 5 है। इसका भी देख लो जरा एडियल। मिल गया भाई, लिए कौन सा मॉडल है? रेडमी नोट 5 है। उसके आगे क्या डालेंगे? एडियल पॉइंट डालेंगे। भैया बोला तो करो, जब कुछ बोला करो तो बोला तो करो, हाँ ना कुछ जवाब दिया करो, थोड़ा तेज दिया करो। अब गूगल पे कैसे सर्च करेंगे? जो मॉडल नंबर है वो डालेंगे, उसके आगे क्या डालेंगे? हाँ ऐसे बोला करो। कहाँ पे मिला? फिंगरप्रिंट साइड में मिला ना फिंगर, ये हाँ वॉल्यूम पट्टे के पास मिला ना 2 पॉइंट। अब क्या करेंगे? अगर इसको कनेक्ट कराना है तो क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे दोनों पॉइंट को, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? केबल लगाएंगे। देखो ये सेटअप डाउनलोड हो गया। कितने MB का ये? 284 MB का है। सेटअप आ गया ये। अब क्या करें? इसको एक्सट्रैक्ट करें। अब आपको जहाँ भी करना है वहाँ कर सकते हो, ठीक है। हम हियर कर रहे हैं तो यहीं, यहाँ पे कर रहे हैं तो यहीं पे होगा। अगर आपको सीधे इसको डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, एक विनरार आता है, एक 7-zip आता है, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हो। एक विनरार आता है, एक 7-zip आता है। ये देखो भैया सेटअप आ गया। अब क्या करें इसको? क्या करें इसको? कैसे करेंगे? डबल क्लिक करेंगे इस पे। बताओ भैया, आप लोग बताओ, हम कर रहे हैं। अब क्या करें? अब इसके बाद अब उसके बाद ये क्या लिखा है? अगर शॉर्टकट आइकन हमको डेस्कटॉप पे चाहिए तो इस पर टिक कर दीजिए। अब अगर टिक नहीं करेंगे तो क्या होगा? शॉर्टकट ऑप्शन जाएगा वहाँ पे? नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करें फिर? अब ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है? देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन दी हुई है ऊपर। ये हमारा कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है?
सी में हो रहा है, सी यूएमटी। अब वहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा, कौन सा, क्यूसी फायर। पहले आप वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करा के देख लो। अगर उससे नहीं हो रहा है तो गूगल पे उसका एडीएल पॉइंट देखो, अगर एडीएल पॉइंट है तो एडीएल पॉइंट से कर लो। क्या देख के, अब उसके लिए आपको फ़ोन खोलना पड़ेगा। हो सकता है वो वॉल्यूम अप डाउन ही से हो जाए, तो क्यों खोलो, तो उसको ग्राउंड से कर दीजिए आप। वहाँ पे भी वो दिया रहता है पूरा सब कुछ। अब ये क्या लिखा है, अब ये कह रहा है अगर आपको हाई स्पीड में काम करना है तो क्या करिए, जो हमने उस दिन कॉलकम का ड्राइवर डाउनलोड करा था, कह रहा अगर उससे लेटेस्ट वर्जन का है तो आप वो कर लीजिए। कहाँ से, क्यूसी फायर के अंदर एक ड्राइवर दिया हुआ है, किसका, कॉलकम का। अगर आप वहाँ से करना चाहते तो वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी इसमें प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे एक लिख के आता है जैसे हाई स्पीड ड्राइवर नॉट इंस्टॉल, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर वहाँ लिख के आता है। अब क्या करें, ओके कर दें। ये कुछ अपने हिसाब से सेटअप जो इसको नीड होती है पीसी सॉफ्टवेयर की, वो ये इंस्टॉल करता है। देखो इधर, अब इस यूएमटी के सेटअप को जो पीसी के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ये अपने साथ लाता है, उसको इंस्टॉल करता है। अब ये खुद ही इसने ओपन कर दिया, हमने इसको अलग से डाउनलोड किया क्या। अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, इंस्टॉल करें, क्लोज करें। ये आ गया। अब देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें पहले ही दे दिया कि मोबाइल इससे टूल से हमारा क्या क्या होता है, वो यहीं पे दे दिया, ठीक। उसके बाद देखिए 8.08 में क्या क्या ऐड हुआ है वो भी यहाँ पे दे दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे एडेड, लिखा हुआ है ना भाई, क्या लिखा हुआ है, आसूस का एक मॉडल इन्होंने ऐड किया, लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये कोई विदेशी कंट्री का कोई फ़ोन है उसका एक मॉडल ऐड कर दिया है। अब क्या किया है इन्होंने, हुआई के फ़ोनों को ऐड किया है, कितने सारे मॉडल है देखो। उसके बाद क्या किया है, हाँ लिनोवो को क्या किया है, कुछ मॉडल आए हैं, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने ऐड करी है वो यहाँ पे ही इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब ये देखिए मोटोरोला है, वन प्लस है, बोलो भाई, नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। हम वहाँ से डायरेक्ट खोलेंगे ना डेस्कटॉप पे, यहाँ से भी अगर यस करते तो भी ओपन हो जाता टूल, मगर हम आपको डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं ना। ये देखिए ये आइकन आ गया क्यूसी फायर का, यूएमटी क्यूसी फायर का ये आ गया। अब इसको क्या करें, ओपन करें। आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, अगर डबल क्लिक से ओपन नहीं हो रहा है तो रन एज एडमिन भी कर सकते हो। क्या करें, अब जरा यूएमटी वाले जो हमने सेटअप उस दिन जो ऑप्शन आपको दिखाए थे, लिखवाए थे, वो वाला पेज खोल लीजिए। यूएमटी के जो ऑप्शन हमने आपको बताए थे,
अब हमें उस फ़ोन में क्या करना था, जो MI अकाउंट वाला फ़ोन था, कौन सा था? ये नहीं, ये तो दूसरा है, जो MI अकाउंट लगा हुआ था। ये नोट बोर्ड, नोट फ़ोन थोड़ी ना है नोट का ये बता। भैया। ये जो MI अकाउंट लगा था, इसमें कौन सा मॉडल था ये? Redmi 5 था। इसका एरियल देख लिया था कहाँ पे। अब हमें इसका क्या हटाना है, MI अकाउंट हटाना है। तो यहाँ पे देखिए एक Xiaomi स्पेशल टैब दिया हुआ है। Xiaomi मतलब MI, ठीक। अब हमने उस दिन आपको कुछ ऑप्शन लिखवाए थे ना। हाँ, तो QC फायरिंग में तो MI भी है। ये क्या है? रिबूट ADL बताया था, फास्ट बूट टू ADL अगर आपको करना है तो वहाँ पे दिया रहता ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, MI अकाउंट रिसेट करना है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, रिसेट MI अकाउंट। यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसमें दो मेथड दिए हुए हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। अब पहले आप ओल्ड से ट्राई कर लीजिए, अगर ओल्ड से नहीं हो रहा तो न्यू से कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट न्यू से कर लीजिए, क्योंकि न्यू से तो होना ही होना है भाई। ओल्ड से नहीं हो रहा तभी तो उन्होंने नया दिया है। ये क्या है, एंटी रिलॉक। बताया था हमने कुछ फ़ोनों में क्या होता है, MI अकाउंट हटाने के बाद जब भी हम नेट को कनेक्ट करते हैं तो वो दोबारा वहाँ पे क्या हो जाता है, MI अकाउंट लग जाता है। ये वही एंटी रिलॉक। चलिए क्या करेंगे, रीसेट। अब करेंगे कैसे, करने से पहले क्या ओपन करेंगे, डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। अब क्या करिए, एक साइड में इसको ओपन करके रख लीजिए और दूसरे साइड में क्या करना है हमको, करना है कि इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए वहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कनेक्ट कराने का तरीका भी बता रहा है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम माइनस प्लस दोनों से दबाइए और फ़ोन को USB से कनेक्ट करा दीजिए। दूसरा तरीका क्या दिया हुआ है, वही जो हमने एक केबल बताई थी आपको, एक केबल आती थी, उस केबल को लगाइए तो हो जाएगा। या तो क्या लिखा है, टेस्ट पॉइंट फॉर ADL पॉइंट। हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, ADL पॉइंट से कर रहे हैं। कनेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसने पोर्ट बना लिया, कॉल QD लोडर 9008 बनाया कि नहीं बनाया। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चलने लगा। कनेक्ट हुआ। अब देखिए अगर उसमें कॉलकम का CPU है तो कैसे करोगे, एरियल पॉइंट से होगा, वो तो कनेक्टिविटी होगी। अगर आपके पास UMT है तो किससे करोगे, UMT से करोगे। अगर अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल से करोगे, या जो भी टूल है आपका उसी को ऐसे ही जैसे ये सेटअप है वैसे ही उसका भी एक सेटअप होगा, उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। वाला फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए हमने दूसरे फ़ोन में आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ना लेता नहीं है। इतना टाइम लेता नहीं है वो, सिस्टम की वजह से ले रहा है। अब जब इसको करिएगा तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ठीक है।
पता चला आपने खींच दिया केबल एकदम से, जब पूरा प्रोसेस हो जाए उसके बाद ही हटाइएगा केबल को, वरना क्या होगा, हो सकता है आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो हो जाए, ठीक, या कहिए डेडी हो जाए, ठीक है। देखिए एक प्रोसेस इसमें चल रहा है। तो कोई उल्टी में करवा लेंगे, उसमें अब करवा लेंगे। पहले हम लोग विंडोज 10 चलाते थे, 7 चलाते थे, फेड हो गया। और इसने क्या कहा, नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि हमारे फ़ोन में एमआई अकाउंट लगा ही नहीं था, है ना। जो हमने दूसरा फ़ोन जो आपको अभी जो कनेक्ट कराया उसमें एमआई अकाउंट नहीं लगा था। अगर लगा होता तो क्या करता, ये रीसेट एमआई अकाउंट की एक लाइन चलती और फिर उसके बाद डन हो जाता हमारा, ठीक। कोई और ऑप्शन इसमें ट्राई करके देखते हैं। पहले इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई वो हम आपको बता दें। देखिए ये लिखा हुआ है ना, हाई स्पीड ड्राइवर नॉट इंस्टॉल, लिखा है कि नहीं लिखा है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लिख के आता है उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले डिवाइस, डिवाइस कौन सी है? हाँ, इसके अंदर जो कॉलकॉम का सीपीयू नंबर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें सॉफ्टवेयर दिखा रहा है हमारे फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन पड़ा हुआ है, कौन सा पड़ा है? V11 पड़ा है, 11.0.2। अब एंड्रॉइड वर्जन कौन सा पड़ा है? 8.80 कह लो उसको, एंड्रॉइड 8 पड़ा है, ठीक। ये इसका सिक्योरिटी पैच है। अब मान लीजिए इसी फ़ोन में हमारा एमआई अकाउंट लग के आता, क्या लग के आता? एमआई अकाउंट, एफआरपी का ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ पर है? चौथे नंबर पर है। अब मान लीजिए इसमें हमारा एफआरपी लगा हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ़ोन को सेम प्रोसेस से कनेक्ट कराएंगे। एक और ऑप्शन हमने आपको बताया था, कौन सा? QCN फाइल बताई थी, नेटवर्क फाइल होती है। अब अगर इस फ़ोन की रीड करनी है तो क्या करेंगे, बैकअप QCN। लेकिन इसको फ़ोन को जो कनेक्ट कराने का तरीका है वो अलग होता है, ठीक। अब अगर आप चाहते हो कि फ़ोन में जो फर्मवेयर पड़ी है उसको क्या कर लें, हम रीड कर लें, तो क्या करेंगे, रीड फर्मवेयर किया। अब क्या करें, फ़ोन को कनेक्ट कराएं, फ्लैश फाइल। पहली क्लास में नहीं आए थे क्या? तो जब 10 से 12 होगी तब देखना।
कभी कभी नहीं कनेक्ट होता है तो केबल चेंज करके देख लीजिए, ठीक है, या कनेक्टर के अंदर देख लीजिए कोई गंदगी तो नहीं है, उसको चिमटी से हटा दीजिए, ठीक है। पोर्ट बना इसने। अब देखिए कुछ फ़ोन एमआई के ऐसे होते हैं जिनमें हमें एमआई अकाउंट अथॉरिटी चाहिए होती ऑल्ट, ठीक है, तो वही काम हमारा यूएमटी फ्री में करके दे रहा है इस मॉडल के लिए, ठीक है। अब बहुत से नए जो फ़ोन आते हैं उनके लिए हमें ये चाहिए ही होता है, ठीक है, अभी वो भी आपको बता देंगे। अब देखिए इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो इसने शो कर दिया। हमारे फ़ोन के अंदर जो फ्लैश फाइल के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो क्या करा इसने, शो कर दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, कहाँ पे सेव करनी है, ठीक। अब आप इसकी जगह कहीं पे भी लोकेशन दे सकते हैं उसको, यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करिए, डाउनलोड पे देना है डाउनलोड पे दे दीजिए, या आपको जहाँ पे भी देना वहाँ पे दे दीजिए। हमने यहाँ पे डाउनलोड्स पे दे दिया और यहाँ पे क्या किया, ओके कर दिया, ठीक। अब आपको करना हो तो पूरी कर लीजिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखिए अगर पूरे पे क्लिक करेंगे तो क्या कह रहा है, जो इनमें कुछ फाइलें हैं वो करप्ट हैं, ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया वहाँ पे अनटिक कर दिया। ये एक नॉर्मल सिंपल काम वो बता रहे हैं आपको। अब फ़िलहाल ज़रूरत तो नहीं पड़ती है कि हम फ़ोन की फ़ाइल को रीड करें, क्योंकि नेट पर ही हमको फ़ाइलें मिल जाती हैं, ठीक है। पहले के जो फ़ोन आते थे नोकिया ओकिया के, उनमें क्या होता था, उनकी फ़ाइलें हमें रीड ही करनी पड़ती थी पहले पुराने फ़ोनों में। बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग कोई भी प्रोसेस करिए तो ये देख लीजिए कि उस फ़ोन के अंदर जो फर्मवेयर वर्ज़न पड़ी हुई है वो ज़रूर चेक कर लीजिए आप, ताकि इससे ये होगा कि अगर आपने कोई भी काम किया और अगर उसके बाद फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सेम वर्ज़न की फ़ाइल को डालेंगे तो फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले वो उसी फाइल से ओके था। इसको स्टॉप का तरीका समझ गए कैसे होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है, अभी 10-15 मिनट खा जाएगा, ठीक है। इसको स्टॉप कर दो। अब इसमें मेन ऑप्शन कौन से हैं हमारे, FRP हो गया। अब अगर फ़ोन की हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है तो कौन सा करेंगे, रीड इन्फो करेंगे, तो उसमें मोबाइल की हमको जानकारी मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, मॉडल कौन सा, जैसे बाकी में ये सारी डिटेल आई है इसी उसमें आ जाएगी। एक हमने आपको बताया था वीवो का एक अलग से ऑप्शन दिया रहता है ना, जो वही है वीवो FS FRP, मतलब वीवो के फ़ोन को फॉर्मेट और FRP दोनों एक साथ कर देगा आपका। इसका भी एक अलग से टैब बना हुआ है यहाँ पे ऊपर, कॉलकम के नाम से ऊपर। एक मिनट जो ये हो जाए तो फिर दिखाए। एनी मॉडल में पूरी एक मॉडल लिस्ट दी हुई है, सारे ब्रांड दिए हुए हैं और उसकी लिस्ट दी होती है। जो भी अगर आप मॉडल वाइज करना चाहते हैं तो मॉडल वाइज भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी ये कॉलकम का है यूनिवर्सल, क्योंकि ये क्या, इसमें क्या है, कॉलकम भी यहाँ पे है। अब आप कॉलकम का कोई भी फ़ोन कनेक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, कर देगा। अगर नहीं करता है तो फिर आप क्या करिए, एक बार उसका मॉडल वाइज जाके देख लीजिए। हाँ, मॉडल वाइज भी हो जाएगा। यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट करिए और यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करिए, दिखा रहे अभी। ये टाइम बहुत लगेगा अभी। अब मान लीजिए जैसे बहुत पुराना फ़ोन कोई आया आपके पास, हम MI की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर कोई भी अगर कोई बहुत पुराना, जैसे जिसमें 5.1 है, ठीक,
अब अगर मान लीजिए उसका लॉक सिर्फ क्या करना है, आपको डाटा बचाना है, लॉक सिर्फ आप डिसेबल कर दीजिए। वहाँ पे कहीं पे डिसेबल लॉक दिखाई दे रहा है? एक काम करो, कॉपी में इसका एक आइकन बना लो। बना लोगे ना तो याद रहेगा। ओपन होने दो जरा इसको। अभी ओपन हो जाए फिर बता रहे। देखो डोंगल हटा लिया तो वहाँ से ड्राइवर उसका हट गया, वो हट गया होगा हमारा बॉक्स का। फिर जब आ गया है देखो भैया, आ गया। अब इसको एक काम करो आप लोग, ये तो फोटो खींच लो, क्या करना वो करके। अब मान लीजिए अगर हमको इसमें ये फ़ोन अगर हमारा हैंग ऑन लोगो आया, क्या आया, या अगर हमारा रिस्टार्ट हो रहा है, या अगर कोई भी ऐसी कंडीशन में आया जिसमें हमको इसको क्या करना है, फ्लैश करना है, सॉफ्टवेयर करना है, ठीक। तो क्या करें, पहले तो एक बार हार्ड रीसेट मार के देख लो, जो हार्ड रीसेट करने का तरीका है, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे। अब इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लिया हम लोगों ने, ठीक। उसके बाद क्या करा, UMT से या कोई भी जिसमें हमारा कॉलकॉम का सपोर्ट हो, उससे हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे। अब अगर हमें UMT से कॉलकॉम के फ़ोन को फ्लैश करना है तो उसका ये एक टैब है, ठीक। ये देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका CPU नंबर वाइज एक फ़ाइल होती है जो, ठीक है, वो दी हुई है पूरी लिस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पर से टिक हटाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, फाइल जहाँ पे होगी, जो भी आप फिल्मवेयर डाउनलोड करेंगे उसके अंदर भी आपको एक ये फाइल मिलेगी। अभी हम दिखाते हैं आपको, हार्ड डिस्क लगा लें। तब भी करनी पड़ेगी, CPU नंबर से करना क्यों है भाई, फाइल मिल गई है, टूल है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब कितने सारे CPU नंबर लग के आते हैं कॉलकॉम के फ़ोन में। मसला क्या है, जैसे अब मान लीजिए हमारे फ़ोन में ये लगी हुई है, ठीक। अब हम उसमें दूसरा कोई फाइल डाल लें तो नहीं होगा, इसको ऑटोमेटिक पे ही क्लिक रखने दीजिए, तो टूल क्या करेगा, अपने हिसाब से फाइल को सेलेक्ट कर देगा। अब देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, पहला वाला छोड़ के बाकी बताइएगा। पहला वाला ना कब
ये इंफॉर्मेशन हम फ्लैश कर। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हुआ, मतलब कि जब ये फ़ोन हमारा फ्लैश हो जाए तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, हमको इसे बैटरी का कनेक्टर लगा, बैटरी का पट्टा लगा के पावर बटन ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, रिबूट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे, दिखाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, मतलब अगर MI अकाउंट लगा है तो उसको भी क्या करेगा, ये फ्लैशिंग के साथ ही साथ रिमूव कर देगा। उसके बाद क्या लगा है, अगर मतलब उस फ़ोन में अगर FRP लगी हुई है तो क्या करेगा, FRP भी रिमूव कर देगा, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसको फ्लैशिंग करें, फिर उसके बाद उसका MI अकाउंट करें, फिर उसके बाद उसकी FRP करें। तो अगर आप इन दोनों पे टिक करेंगे तो क्या करेगा, वो सारे काम एक ही साथ कर देगा फ्लैशिंग के बाद। ठीक है, अब क्या लिखा है, रीड इन्फो व्हेन फ्लैशिंग, मतलब फ्लैशिंग करने से पहले वो हमको एक जानकारी दे देगा कि फ़ोन कौन सा है, मॉडल कौन सा है, क्या क्या है उसके अंदर। ठीक, डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए Redmi Note 5 की फ्लैश फाइल ढूंढिए। तो क्या करेंगे, Redmi Note 5 की अगर हमको फाइल चाहिए तो क्या करेंगे, Redmi Note 5 फ्लैश फाइल। वो दूसरा वाला तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा। सर फ्लैश फाइल होती हो तो अमेज़न से मतलब तुम कर सकते हो, एक ही होती है, अलग-अलग एक ही होती, भैया तुम लोग क्लास मिस करे हो। हमने कहाँ पे शॉर्ट करा है, यहीं पे शॉर्ट करा है ना। इसने क्या करा है, साथ में हमको एडियल पॉइंट भी दिखा दिया है। यहाँ पे कितनी फाइलें हैं, अब हो सकता है इसके ऊपर का भी वर्जन मिल सकता है ना। फ़ोन में कौन सा पड़ा था, 11.2 पड़ा था। ये हार्ड डिस्क हम डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आ गया। अब देखिए कितने GB का है, लगभग 2.5 GB का है। अब 2.5 GB की फ़ाइल डाउनलोड करनी है तो आपके फ़ोन में मतलब जहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड करेंगे वहाँ नेट होना चाहिए ना। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करें तो मोबाइल में होना चाहिए। अब पता चला आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं 2.5 GB की, आपके नेट मोबाइल में कितना है, 1.5 GB है, तो क्या होगी, फाइल डाउनलोड होएगी क्या, नहीं होएगी, या तो आधी हो के रुक जाएगी। इसको डाउनलोड तो नहीं करेंगे हम। हाँ वही है। हार्ड डिस्क हो जाए मेरी डिस्कनेक्ट कनेक्ट। अब जब आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे भैया, जब आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो क्या होगा, जब डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा मिलेगा। अब हमने देखे 2 वर्जन की डाउनलोड करी हुई है, ठीक,
अब मान लीजिए हमने एक काम करिए, ज़रा अपने अपने मोबाइल में एक काम करिए, सर्च करिए Redmi Note 5 डेड आफ्टर फ्लैश। क्या सर्च करेंगे? भैया पूछा करो तो बोला करो थोड़ा तेज। क्या डाउनलोड क्या करेंगे? अब मान लीजिए हमने इसको किसी फाइल से फ्लैश करा और ये डेड हो गया, तो उसके बाद चार्जर लगा हुआ है ना इसमें। लगा तो है। मुझे लगा कि नहीं बैटरी। अच्छा, इसका लगा नहीं है क्या? कुछ मिला? कुछ मिला भाई? अब देखिए यहाँ पे कल हमने आपको वो जो वेबसाइट बताई थी GSM फोरम, बताया था ना यहाँ पे क्या मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है? Redmi Note 5 डेड आफ्टर फ्लैश सॉल्व। किसी ने किया है और क्या हुआ, उसका डेड हो गया और फिर उन्होंने ऑन करा किसी फाइल से, किया ना। अब क्या किया, पहली वेबसाइट इसको पहले ओपन करते हैं। अब देखते हैं इसने किस फाइल से सेट को ऑन किया। अब इसने भी किससे करा? UMT से ही किया है। ये लिखा हुआ है ना कि उसी फाइल। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो Redmi Note 5 Pro एक और वेबसाइट होती है, ये भी यहाँ पे भी वही मिलेगा।
अब इनके में जैसे एमएमसी की दिक्कत थी फ्लैश करने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, बॉक्स की में फ़ोन की एमएमसी को निकाला और उसको प्रोग्राम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारी इसकी जो एमएमसी थी वो कमज़ोर थी या पूरी करप्ट थी। अब उन्होंने उसको फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद क्या हुआ, वो डेड हो गया। अब उन्होंने जितनी भी फाइलों से फ्लैश किया होगा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरेज ही ख़राब थी। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, उसको प्रोग्राम किया ना। ये वही वाला बॉक्स है जो हमने बताया था उस दिन, 50,000 रुपये का बॉक्स जो बताया था, ये वही है। वो ढूंढिए, इसकी फाइल ढूंढिए डेट रिकवरी वाली। चलो सभी देखते हैं। अब ये 2 फाइलें मिली हैं, ठीक है। पहले इससे फ्लैश करके देख, चाहे तो लेटेस्ट से कर लीजिए, चाहे तो 1-2 वर्जन ओल्ड से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी करिएगा तो पहले क्या करिएगा, जो हमने बताया तो पहले एक बार उसका फ़ोन का वर्जन जो पड़ा है वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें कौन सा पड़ा है। 11.02 पड़ा था। अब इसको क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर लें। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसमें फाइलें बहुत सी होती हैं। जब तक ये हो रहा है, अच्छा यहाँ कहीं पे आपको एमआई अकाउंट रिसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? दिख रहा है क्या भाई? हाँ, नहीं दिख रहा ना? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ, कहाँ पे, Xiaomi स्पेशल दिया हुआ है। मतलब ये इन्होंने एक अलग से उसका टैब बनाया हुआ है। वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है फ़ोन पे, अगर ओल्ड होगा तो कर लेगा। 6 के ऊपर लगभग नहीं करेगा। एक ये देखिए, हमने उस दिन बताया था अगर आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट एनेबल करना है तो किस मोड पे करते हैं, ADB मोड पे, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये लिख लो उसको। एक काम करो, इसको बना लो पहले, फिर इसको फ्लैशिंग करके दिखा देते हैं। ये पूरे टैब बना लो। अच्छा सुनो, पहला ऑप्शन कौन सा दिया है, पहला ऑप्शन कौन सा दिया है? खोल ले लो अपने से। हम कह रहे इसमें
इस तरफ कौन सा ऑप्शन है जो नहीं समझ में आ रहा वो बताओ। क्यों भाई, इसमें जितने भी ऑप्शन इधर दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शन बता चुके हैं ना। बोलो बोलो भैया। अब अगर FRP करनी है तो क्या करेंगे? जल्दी थोड़ा तेज बोलो भाई। अगर FRP हटानी है तो क्या करेंगे? अरे फोटो ही खींच लोगे क्या? एक साथ बोला करो थोड़ा तेज। फिर उसके बाद फ़ोन को क्या करेंगे? कनेक्ट कराएंगे। हम मान लीजिए एक बच्चा आओ जरा, एक बार करके देख लो। हाँ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। नीचे से आना। अब इसके FRP करो। चिमटी तो ले लो पहले। अभी देखा नहीं था यहाँ पे है। उधर ही देखो, उधर ही। पहले क्या करें? क्यों? अब FRP लगी होगी, कैसी लगी होती है बता चुके ना। क्यों? क्या करेगा वो? ईमेल आईडी मांगेगा, है ना? तो उस फोन में क्या लगा होगा? FRP लॉक लगा होगा। अब क्या करें यहाँ पे? पहले रीसेट FRP पे क्लिक कर दें। अब इसमें क्या कह रहा है? फॉर सम डिवाइस वी रिकमेंड टू रीड सिक्योरिटी डाटा फर्स्ट टू मेक सिक्योरिटी बैकअप, क्लिक कैंसिल एंड रीड firmware सिक्योरिटी, डू यू वांट टू प्रोसेस विदाउट बैकअप। अब ये कह रहा है कि अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस को करने से पहले जो उसकी नेटवर्क फाइल है, जो उसकी सिक्योरिटी है, उसका आप बैकअप ले सकते हो, मतलब कि रीड QCN कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर दो। ठीक। अब हमें ज़रूरत तो नहीं है, अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। तो क्या करें? ओके कर दें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? कनेक्ट कराने का तरीका बता रहा है, मतलब फ़ोन को क्या करे? कनेक्ट करा दें। चल मल्टी का पट्टा हटा ना। ये समझ में आ गया? क्यों? फॉर्मेट करना, FRP हटाना, MI अकाउंट हटाना, ये आ गया। अब फ्लैशिंग करना है, वो भी बता देंगे जब तक वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। कनेक्ट हो गया? उधर देखो, उधर क्या किया? जैसे ही हमने फ़ोन को कनेक्ट करा, यहाँ पे ड्राइवर बनाया, और जब तक ये ड्राइवर नहीं आएगा, ये पोर्ट नहीं बनाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि इस टूल को और हमारे मोबाइल को जो कनेक्ट करा रहा है वो कौन करा रहा है? ये ड्राइवर करा रहा है। इन दोनों के बीच में जो लेन देन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। देखिए FRP हो गई। जैसे ही FRP हो गई, इसने क्या किया? फ़ोन को रिबूट कर दिया। अब देखें यहाँ पे क्या लिख के आया? क्या लिख के आया? अरे वो नहीं, यहाँ ये रीसेटिंग FRP लॉक डन। ठीक। इसमें कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो। अब अगर आप लोगों को कोई भी कॉलकॉम का फ़ोन दे जिसमें अगर FRP लगी हुई है और आपको हम UMT दें तो आप इसको कर लोगे। अगर कोई भी MI का फ़ोन दे जिसमें MI अकाउंट लगा हुआ है और UMT दे तो कर लोगे?
कर लोगे ना भाई? तुम्हें करना है? क्यों तुम्हें करना है? क्या करना? कर लो तुम भी कर लो। चलो तुम रीड इन्फो वाला ऑप्शन ट्राई कर लो। पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? क्लिक कर दे। चलो अभी रुक जाओ। अब यहाँ पे आएगा ना, हमको इंडक्शन दे रहा ना, क्या करना है? कनेक्ट कराना है फ़ोन को। अब क्या करें? कनेक्ट कराएं। कैसे? एडीएल पॉइंट को शॉर्ट करें और केबल को लगा दें। अब कुछ मॉडल होते हैं जो नहीं कनेक्ट होते, तो बैटरी का जो पट्टा होता है उसको लगा के फिर कर लीजिए। ठीक, इसमें फ़िलहाल बैटरी का पट्टा हटा के हो जा रहा है। चलिए करिए। आप डाउन से करके देखो। वो भी करके देख ले रहे हैं। आइए आप ही करके देख लीजिए। हो गया कनेक्ट? अभी नहीं हुआ। कुछ और बोलो। जब तक आपका वो शॉर्ट नहीं होगा तब तक वो फ़ोन ड्राइवर नहीं बनाएगा। ठीक, फ़ोन आपका क्या करेगा? वाइब्रेटर जो लगाओ तो वाइब्रेट कर जाएगा। आ गया? थोड़ा सा उसमें प्रेस करके फिर लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी नए नए होने तो बड़े बहुत दिक्कत होती है। एक ही हाथ से वो करके थोड़ा फ़ोन आगे पीछे हो जाता है, जब तक नहीं होता। अब देखिए, इसको फ्लैश नहीं भी तो करते हैं। टाइम हो गया क्या? 10 बज गया क्या? 10 बज गया क्या? अब इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई फ़ोन की इन्फॉर्मेशन मिली हमको। अब ये बताइए, जो फ़ोन में हमारी एमएमसी लगी है, जो स्टोरेज लगी है, वो कितने जीबी की है? देखिए कहीं पे दिखाई दे रहा है? 32 जीबी लिखी हुई है। अब अगर यहाँ पे आपका 32 जीबी स्टोरेज ना दिखाए, सुनिए इधर, अगर 32 जीबी ना दिखाए, स्टोरेज ना दिखाए, तो ये समझ लीजिएगा कि फ़ोन की क्या ख़राब है? एमएमसी ख़राब है। ठीक है, स्टोरेज दिखा है वहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, अननोन कर देगा। और जब आप फ्लैशिंग करोगे तो भी फ्लैशिंग भी नहीं होगी, कोई भी आपका जो भी आप करना चाहोगे वो नहीं होगा। ठीक, अब अगर इसमें आपका एरर आता है जहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है, वहाँ पे अगर अननोन लिख के आता है तो समझ लीजिए फ़ोन की क्या ख़राब है? एमएमसी ख़राब है। क्या? उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेड कलर में आ रहा है। ऐसी अगर बोला होती तो रेड में भी लिख के आ सकता। चलो तुम ये भी दिखा दे रहे। अब देखिए, अब अगर आप चाहें तो इससे भी, ये जो यहाँ पे बार बार लिख के आ रहा है, जल्दी देखो भैया, क्लास ओवर करें, ये लिख के आ रहा है हाई ड्राइवर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम हो रहा है ना सारा। बाकी अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। क्या करो? पहले फ़ोन को एक बार कनेक्ट करा दो, किस पे? एडीएल मोड पे। कनेक्ट हो गया? अब क्या करिए, यहाँ पे आ जाइए ड्राइवर के पास।
ठीक। अब इस पर क्या करिए, राइट क्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपडेट ड्राइवर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए। ठीक, अब इसमें नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें करिए मैन्युअली, मतलब हम खुद जाएंगे जहाँ पे हमारा ड्राइवर है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव डिस्क, मतलब कहाँ पे लोकेशन दीजिए, ओपन करिए। अब हमारा ये कहाँ पे, सी में है। अभी ये जो लिख के आ रहा है रेड कलर का वो भी हट जाएगा जब ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सी में गए, यहाँ पे यूएमटी है। अब देखिए कहाँ पे दिखा रहा था, क्यूसी फायर के अंदर बता रहा था भाई ड्राइवर है हमारा, ये लिखा हुआ है ड्राइवर्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। इंस्टॉलिंग ड्राइवर आ गया। ये एक मैनुअल तरीका है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए काम वहाँ पे भी हो रहा, उससे भी हो रहा था। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही तो आप इससे कर लीजिए। हाँ, आप जो रेड में लिख के आ रहा है वो नहीं आएगा, वो आपका हट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको जो ड्राइवर वो मांग रहा था उसको हाई स्पीड का वो मिल गया। चलिए एक बार दोबारा तो इसको कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट करने का तरीका पता है ना, कैसे करेंगे। पहले जो ऑपरेशन जो करना है उस ऑप्शन पे क्या करेंगे, उसके बाद अब यहाँ कहीं पे भी रेड मार्क आ रहा है, पूछ रहा है कहीं पे वार्निंग दे रहा है कि आप हाई स्पीड ड्राइवर डाउनलोड करिए, नहीं दे रहा ना, क्योंकि हमने कर लिया हाई स्पीड वाला।